कहा जाता है कि जब से योगी बाबा आए हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन हो गया है, लोगों को अब किसी किस्म का डर नहीं है, महिलाएं बहुत सेफ हो गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच है जो कहा जाता है, वाकई ऐसा ही है उत्तर प्रदेश में? अ, जी, ये मैंने जो समय देखा है यहाँ का, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ करती थी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ा जी नहीं जी। एग्जांपल दूंगा। हाँ, तो जो पार्किंग की जो वो होती थी, मतलब जो परेशानियां होती थी कभी कदार, जो हमारे जो मार्केट्स हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तो वहां पे जो वीआईपी कल्चर जो हुआ करता था पहले, कि आप कहीं पे भी गाड़ियां पार्क कर दे रहे हैं, आप किसी भी तरह से गाड़ियां पार्क कर दे रहे हैं, पीछे कितनी भी गाड़ियों का जाम लग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। वो अपना, वो नेता वगैरह जो है जितने भी हैं, वो सब अपना आराम से टहल घूम रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पब्लिक को कितना डिस्क्लोजर हो रहा है उस चीज से। तो वो क्या करते थे कि वो अपना गाड़ियां खड़ी करके चले जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि वही गाड़ियां अगर किसी भी मंत्री की हो, वो गाड़ियां टो हो जाती हैं, उठ के चली जाती हैं, फिर उन्हें भी एक नॉर्मल आदमी की तरह जाकर के अपनी गाड़ी का चालान भर करके गाड़ियां छुड़वानी पड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैंने चेंज देखा है यूपी में। प्लस जो मतलब आप रात में निकलने से डरते थे कि मतलब अंधेरा रास्ता है, कैसे हम जाएंगे, वहां तक कैसे जाएंगे, जो ये खौफ बना रहता था कि हमें कोई लूट ना ले, क्योंकि क्योंकि जब एक तरह से यूपी का जो वो मतलब वो था, एक तरह से जो मतलब माइंडसेट बना हुआ था बाकी के इंडिया का लोगों के अंदर, कि ये बीमारू राज है। और दूसरी बात ये कि जैसे ही अंधेरा शुरू होता था, ट्रेन जैसे ही घुसती थी मतलब यूपी के अंदर, जैसे ही स्टेट क्रॉस करती थी, तो लोगों में लगता था कि अब अंधेरा आ गया तो यूपी आ गया। तो सही इस तरह बात है। की स्थिति से यूपी को निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी की जो पॉपुलेशन है, आई थिंक वो पाकिस्तान से भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी बड़ी। ज्यादा है। तो आप समझ सकती हैं कि इतने बड़े स्टेट को चलाना कितना बड़ा काम है, और इस स्टेट को मतलब वैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में रखना, बिना किसी मतलब ऐसा टाइम, वो भी इंडिया के लिए ऐसा टाइम जिसमें इतने सारे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कुछ होता ही रहता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मामले में। लेकिन यूपी में आपको कहीं आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहले एक टाइम था कि कम्युनल राइट्स भी बहुत सारे होते थे, लेकिन अब उसको भी बहुत ज्यादा मतलब मिनिमाइज कर दिया गया है। मतलब आराम से आप रह सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे लोगों के को, कि अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर वो आपकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा आएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर से बहुत फर्क पड़ा है, कि इन्वेस्टमेंट उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है। और जैसे कि योगी बाबा कहते हैं कि हम अपने जो स्टेट में गरीबों का बहुत ख्याल रखेंगे, तो सरकार की तरफ से वहां के गरीब लोगों के लिए क्या सहूलियात दी जा रही हैं? क्योंकि हमने बहुत सुना है कि वहां पर बड़ी खुशहाली है, लोग बड़े खुश हैं। तो बताइए जरा इस बारे में। जी, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि योगी बाबा से पहले ही मतलब जो सेंटर की जो स्कीम थी, जो कि कोरोना टाइम पे लॉन्च करी गई थी, जो कि मतलब 80 करोड़ लोगों के लिए जो फ्री राशन वाली जो स्कीम थी, तो वो यूपी में पूरी तरह से एप्लीकेबल है, और वो अभी भी चल रही है। तो जो 80 करोड़ राशन वाली स्कीम है वो अभी भी चल रही है यहाँ पे। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी राशन मिल रहा है, वो आराम से खा खा रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह की चीजों में। प्लस जो मतलब जो प्रधानमंत्री विकास योजना थी, वो भी यहाँ पे मतलब एप्लीकेबल है। तो जो लोगों को घर नहीं मिल रहे थे, उनको पक्के मकान भी मिल रहे हैं, तो वो आराम से रह भी रहे हैं। तो अब इस तरह की सिचुएशन वो मतलब वो काफी मिनिमाइज हो गई है, कि आपको किसी तरह का मतलब बेरोजगारी की सिचुएशन जो आती थी। अब दूसरी बात ये, जो स्किल्ड लेबर होता है, उसके तरफ अब बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कि स्किल्ड लेबर आपको किस तरह से मिलेगा। जो लोग मतलब यूपी से निकल करके पहले दिल्ली या मुंबई में जाकर के सेटल होते थे, काम ढूंढते थे वहां जाकर के, तो उनको अलग तरह से स्किल किया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे मतलब अलग अलग तरीके से हम जॉब दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अमूल डेयरी का। तो हमारे यहाँ जो अमूल डेयरी है वो जब से खुली है, तो यहाँ पे काफी लोगों को मतलब वो मिला है। अलग अलग काम। तरह से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आता चला जा रहा है, जैसे अराउंड 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी मतलब जो प्रॉमिस किया गया है यहाँ पे, जो कि ऑन पेपर हुआ है कि इतना इन्वेस्टमेंट यूपी में होगा। तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी आगे चल के आने वाले समय में। तो अभी काफी लंबा रास्ता है, तो अभी मतलब काफी लंबी चढ़ाई चढ़ने, क्योंकि बाकी स्टेट्स के मुकाबले अभी भी यूपी मतलब एज कम्पेयर टू मतलब है काफी पीछे है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस चीज के मामले में, कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आएगा, तो उससे लेबर भी होगा, और स्किल्ड लेबर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मतलब हर तरह के पर्पस के लिए बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए।
अच्छा, हम ये सुनते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आया, बहुत हिंदू मुस्लिम करने लग गए हैं, क्योंकि वो एक कट्टर हिंदू हैं, तो मुसलमानों के बस पीछे कहते हैं ना, सेफगार्ड से हाथ धो के पड़ गए। बुलडोजर भी मुसलमानों के लिए खरीदे जा रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये कैसा इमेज आ रहा है? जैसे हम पाकिस्तान से देखते, वो कहते हैं, देखा, हम कहते तो हैं कि वो जो कंट्री है वो मुसलमानों के लिए से नहीं, देखा उनके साथ क्या हाल हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, हमारे मतलब पार्टीशन के टाइम पे। तो जो मतलब जो हिंदू मुसलमान का वो जो मेन कॉन्सेप्ट आता है ना, वो तो 1946 से ही शुरू हो गया था, टू नेशन थ्योरी से ही शुरू हो गया था। तो उस समय तो योगी बाबा थे नहीं ना, उस समय नरेंद्र मोदी थे। तो वो जो कॉन्सेप्ट उस समय से चला आ रहा है, तो उसको माइंड से निकालना कि भाई अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई किस तरह का मतलब दबाव हो रहा है, तो वो भाई क्यों हो रहा है। तो मतलब वो दिमाग में बैठ जाता है लोगों के अंदर कि वो मतलब वो एक बन जाती है मानसिकता कि भाई ऐसा हो रहा है तो हो ही रहा होगा वहां पे। लेकिन नहीं, तो देखने में ये आता है कि बुलडोजर मुसलमानों के घर पे ही चलते हैं, कहते हैं टोपियां उड़ाने ये आए हैं योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ अब वो न्यूज में ज्यादा हाईलाइट होता है तो वो अलग बात है। जब अगर हाईवे बन रहा है, अब मान लीजिए हाईवे बन रहा है और मतलब उसके लिए जमीन चाहिए, तो अब कोई जमीन मतलब अगर किसी की घिरी हुई है, तो अब अगर वो टेम्पल हो चाहे वो मॉस्क हो, टूटेगा तो दोनों ही। लेकिन वो हाईलाइट हो जाता है कि मॉस्क टूटी है, लेकिन मंदिर का कोई मेंशन नहीं आता उस चीज में कि मंदिर भी टूटा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जो मैं इसमें मतलब मुझे मतलब वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पार्शियलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है इस चीज को लेकर के कि वो चीज हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट भी इसी तरह से किया जाता है कि मार्केट में सेलेबल क्या है, मतलब आपका कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर अगर कोई मंदिर टूट रहा है तो वो इतना सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई मस्जिद टूट रही है तो वो एक सेलेबल प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टी है। ये, हाँ। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो